पास में आवाज सब पहले। अच्छा दिव्यांश, आप ये बताओ इस बार आपकी क्या परफॉर्मेंस रही? इस बार परफॉर्मेंस से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ और मैं जहाँ भी लो महसूस करता था, मतलब होता है कि शुरू में जोश होता है, मोटिवेशन हाई होता है, तो फिर 1-2 मंथ्स बाद आप थोड़ा डाउन फील करते हो, प्रेशर होता है। तो परमवीर सर ने हर बार मुझे मोटिवेट किया और कभी भी मुझे उनकी ज़रूरत थी, क्वेश्चंस रिकमेंड करने, टेस्ट, सर ने इतने सारे टेस्ट लिए कि मतलब क्वेश्चंस करने की आदत से हो गई थी। मतलब वहाँ पे क्वेश्चन देख के बस ऐसा लग रहा था कि इसका आंसर तो यही था। मतलब क्वेश्चंस भी रिपीट आ रहे थे, सर के जो टेस्ट से क्वेश्चन थे सेम एज इट इज क्वेश्चन आए थे 2-3 तो जो सर के टेस्ट से। अच्छा ये बताओ कि मतलब जो आपका सिलेक्शन हुआ है उसमें जैसे कि आपका पहली बार सिलेक्शन में कुछ नंबर से आप रुक गए थे, बहुत किनारे से आप रुके थे। आप ये बताओ कि मतलब आपको फर्स्ट ईयर में ऐसी क्या कमी लगी, अपने हिस्से में क्या कमी लगी जो आपने नेक्स्ट ईयर इम्प्रूव करी, ताकि बच्चे जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो गलतियां ना करें? फर्स्ट ईयर में मैं शायद थोड़ा सा, ये मेरी थिंकिंग थी कि 1 साल तो ड्रॉप हुआ है तो फिर तो सिलेक्शन अब हो ही जाएगा, इतनी प्रिपरेशन हो ही जाएगी। पर इसलिए मैंने थोड़ा सा फिजिक्स को भी नेगलेक्ट किया था। बाकी मतलब फिजिक्स में आप किसी 1-2 सब्जेक्ट्स को तैयार कर लो अच्छे से, और एक सब्जेक्ट में अगर थोड़ा कम भी रहेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये थिंकिंग बहुत गलत है। तीनों सब्जेक्ट्स में अच्छे से बैलेंस बनाना पड़ता है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। 2 सब्जेक्ट या को आप फाइनल कर लो, आप सोच रहे हो कि 2 सब्जेक्ट से ही आपका हो जाएगा, अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा, तो उससे नहीं हो पाएगा। तीनों सब्जेक्ट को आपको मेंटेन करना है, तीनों को आपको स्ट्रांग बनाना है। अच्छा, मतलब ये आपको कमी लगी। नेक्स्ट ईयर आपने जैसे कि एक मिनिमम पर डे कितने क्वेश्चन करते थे पर सब्जेक्ट? मिनिमम तो मैं 50 करता था और मैक्सिमम जितने मुझसे हो सकते थे, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं थी। जो क्लास में हम लोग टारगेट देते थे 50 क्वेश्चन पर डे पर सब्जेक्ट, उससे फायदा मिला आपको? हाँ बिल्कुल मिला। और शुरू में तो 50 कम लगता है कि यार 50, या किसी को कम लगता है, किसी को लगता है 50 बहुत ज़्यादा है, पर अगर बाद में जाते जाते पर डे 50 क्वेश्चंस बहुत हो जाते हैं। और अगर आप ने पेंडिंग में कर दोगे कि यार 50 क्वेश्चन ये बाद में कर लेंगे, तो पेंडिंग होते हुए बहुत सारा पाइलअप हो जाता है जो एंड में आप फिर बिल्कुल भी नहीं हो पाता, फिर आप एंड में एक क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पर डे 50 क्वेश्चन एक छोटा टारगेट है, पर इसे अचीव जिसने कर लिया वो बहुत बड़ी बात है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कछुआ कल भी जीतता था, आज भी जीतता है, कल भी जीतेगा। बहुत तेज दौड़ने से अच्छा है कि आप धीमे धीमे चले बट लगातार चले। लगातार चलना उतना ही इंपॉर्टेंट है। कछुआ कल भी जीतता है, कल भी जीतेगा, ध्यान रखना। क्योंकि 50 क्वेश्चन पर डे पर सब्जेक्ट जो बच्चा मेंटेन कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो बहुतों से बहुत आगे निकल जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे कि लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा आलतू फालतू पढ़ना है, ऑर्गेनिक में ये ऑर्गेनिक का हुआ बना रखा है, क्या आपको ऑर्गेनिक ऐसी हवा लगी कुछ? नहीं सर, ऑर्गेनिक इनफैक्ट मुझे पूरी केमिस्ट्री में सबसे इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिक ही लगती थी। रीजन ये, एक तो सर ने कंसेप्ट इतने अच्छे करवा रखे थे और रिएक्शन सर की लिमिटेड थी। कोई सर होते हैं वो इतना ज़्यादा डीप पढ़ा देते हैं जिनका कोर्स से कोई लेना देना नहीं होता, ना वो कभी एग्जाम्स में आती और ना वो कोर्स में भी नहीं है। वो इतना मतलब लोग बच्चों को दिखाने के लिए कि इतना डिटेल है, देखो हम इतना अच्छा पढ़ाते हैं, पर इतना डिटेल पढ़ने की ऑर्गेनिक में जरूरत ही नहीं होती। सर के नोट्स एकदम एज इट इज रिएक्शन आ जाती है सर के नोट्स से। मतलब जैसे मुझे बच्चे बताते हैं सर कि वहां पर ऑर्गेनिक में इतना फालतू पढ़ा रखा है, इतना फालतू पढ़ा रखा है। बच्चों को शुरुआत में तो अच्छा लगता है जब ऑर्गेनिक फालतू पढ़ते हैं, बट एग्जाम के अंदर छोटी छोटी गलतियां और जो काम की चीजें हैं वो भी मेंटेन नहीं कर पाते। इस बारे में क्या कहते हैं? आपके फ्रेंड्स ने आपने फील किया होगा, उन्होंने कई सारे आपको मिसगाइड भी किया होगा। उन्होंने कई सारे रजिस्टर्स बना रखा ऑर्गेनिक पर, मुझसे मतलब अलग से आके क्वेश्चन भी पूछते थे कि मतलब तुझे ये क्वेश्चन करके दिखा, ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा। पर एक्चुअली मैं नहीं करता था वो सॉल्व, क्योंकि मुझे पता है वो क्वेश्चन नहीं आना, और एग्जाम में हुआ भी ऐसे वो क्वेश्चन आए भी नहीं। जितना मैंने पढ़ा था सिर्फ उतने क्वेश्चन आए और वो मुझसे सॉल्व भी हो गए। ना मुझे उसमें मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने के लिए अपना टाइम वेस्ट किया और ना मुझे वो पढ़ने की जरूरत पड़ी ना एंड में, क्योंकि बहुत सारा ऑर्गेनिक पढ़ने से एंड में उन्हें पाइलअप रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो एक पहले पढ़ना एक चीज है और फिर उसके बाद रिवाइज करना और डबल हार्ड हो जाता है उसको। बच्चे फिर उसमें से भी चीजें छोड़ने लगते हैं, पता चला काम की चीज मिस हो जाती है। और आप जो फालतू रिएक्शन, जो बड़ी बड़ी रिएक्शन है जो एक्चुअल सर ने पढ़ा रखी है पर कोर्स में नहीं है, वो बच्चे उन पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। और सिंपल चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं जो टेस्ट में आने वाली है, जो एग्जाम में आने वाली है, बच्चे उसे मिस कर देते हैं और वहीं पे मार्क्स कट जाते हैं। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो ऑर्गेनिक्स आप मैंने पढ़ाई आपको सफिशिएंट है, अगर कोई ढंग से कर ले, मतलब जो लोग मिसगाइडेंस फैला रहे हैं, फालतू में मिसगाइड करते हैं, आपको भी वैसे किसने मिसगाइड तो करने की कोशिश करी होगी? हाँ सर, कर रहे थे। जो मेरे फ्रेंड्स इधर उधर पढ़ रहे थे दूसरे कोचिंग्स में, जो
सर के तो प्रिंटेड नोट्स होते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट कंसाइज और बिल्कुल सही होते हैं, पर जो कुछ टीचर्स जो रजिस्टर्स में कुछ लिखवाते हैं वो इतना डिटेल में पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे पढ़ लो, बहुत अच्छा आपको बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं सर, इतना अच्छा एकदम कंपटीशन लेवल का पढ़ा रहे हैं, बहुत हाई लेवल का। तो उन्होंने कहा था, पर मैंने इस बारे में परमवीर सर से भी बात की तो उन्होंने मेरा ब्रेन वॉश कर लिया था। उन्होंने बता दिया था कि इतनी डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में के लिए। उसका फायदा मिला? हाँ सर, बिल्कुल फायदा मिला। जो आया सिर्फ उन्हीं नोट्स में से आया, बाहर से अगर कोई एक क्वेश्चन आ भी जाता है तो वो किसी से भी नहीं हो पाता। तो उसके लिए आपने इतना डिटेल पढ़ने का और टाइम वेस्ट करने का कोई रीजन नहीं है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। भगवान करे आगे भी ऐसी मेहनत करो और आगे भी अपने कॉलेज को टॉप करो। अब आपकी एक लंबी लड़ाई है और खूब कामयाब डॉक्टर बनो, भगवान करे खूब कामयाब। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।